वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फॉर लोकल शेयर फेलियर। इसका पहले हम लोग देखा था कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है एंड कैसे एज पर IS 6403 का हिसाब से कैलकुलेट करते हैं एंड क्यों बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन गलत के लिए कोई भी स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। ये सब हम लोग देखा था फर्स्ट वीडियोज में एंड इसका प्रीवियस वीडियोज में हम लोग देखा था बियरिंग कैपेसिटी फॉर जनरल शेयर फेलियर एंड एक एक्सेल सीट का थ्रू भी कैलकुलेट भी किया था एज पर IS 6403 का हिसाब से। आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे बियरिंग कैपेसिटी फॉर लोकल शेयर फेलियर। लोकल शेयर फेलियर का फीचर्स क्या होता है एंड क्यों लोकल शेयर फेलियर होता है एंड किस टाइम में आपको लोकल शेयर फेलियर के लिए बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहिए। ये सब हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे एंड फाइनली एक एक्सेल सीट का थ्रू हम लोग बियरिंग कैपेसिटी फॉर लोकल शेयर फेलियर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स गो वन बाय वन। इसी को हम लोग पॉइंट वाइज लिख के रखा है, फीचर्स ऑफ लोकल शेयर फेलियर एंड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लोकल शेयर फेलियर, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे जैसे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। और आप इस वीडियोस को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड आप चाहते हैं जो कुछ नया टॉपिक हम कवर करें तो वो भी आप हमको नीचे कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक को कवर करने का हम कोशिश करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके बियरिंग कैपेसिटी फॉर लोकल शेयर फेलियर। देखिए लोकल शेयर फेलियर क्या होता है और इसका फीचर्स क्या होना चाहिए। लोकल शेयर फेलियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर पैटर्न क्लियरली ऑब्जर्वेबल ओनली इमीडिएटली बिलो द फुटिंग। हम लोग इसका पहले जनरल शेयर फेलियर देखा था। जनरल शेयर फेलियर कहाँ पे होता है? जहां पे डेंस सैंड होता है, ओके, उसी जगह में जनरल शेयर फेलियर होता है एंड जो सॉइल का जो स्ट्रेटा में फाउंडेशन आता है उसका वॉइड रेशियो सपोज 0.25 से भी कम है, मींस डेंस है, तभी आपको जनरल शेयर फेलियर का हिसाब से SBC कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन जो लोकल शेयर फेलियर के हिसाब से जो हम लोग SBC कैलकुलेट करेंगे उसके लिए वॉइड रेशियो कितना रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे एज पर IS 6403 के हिसाब से। ओके, तो अभी देखिए जो लोकल शेयर फेलियर होता है उस टाइम कोई पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट नहीं रहता है जहां पे जनरल शेयर फेलियर में रहता था। ओके, देखिए इसमें जो फेलियर स्टार्ट हुआ इसका कोई पिक पॉइंट नहीं है जब इसी पॉइंट में फेलियर स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके लिए ये जो फेलियर लोड है कोई वेल डिफाइंड नहीं है एज कंपेयर टू द जनरल शेयर फेलियर। ओके, एंड a significant compression of soil below the footing and partial development of the plastic equilibrium is observed. ओके, एंड और एक ध्यान देने का बात है, जो जनरल शेयर फेलियर वो सडन होता है ब्रिटिल जैसा, ओके, लेकिन जो लोकल शेयर फेलियर होता है वो सडन नहीं होता है। Then failure is sudden and there is no tilting of footing. Okay, failure is not sudden, means local shear failure sudden नहीं होता है। Then failure surface does not reach the ground surface and slight bulging of soil around the footing is observed. Okay, हम लोग देखा था जो जनरल शेयर फेलियर होता था वो फुटिंग के ऊपर में बहुत ज्यादा सॉइल बाल्जिंग हो जाता है। ओके, एंड जब लोकल शेयर फेलियर होगा तो थोड़ा लाइटली बाल्ज होगा लेकिन पूरा नहीं होगा एंड फेलियर सरफेस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एंड फेलियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसिडरेबल सेटलमेंट। देखिए इधर जो फुटिंग था थोड़ा सेटल्ड हो गया, ओके, लेकिन जनरल शेयर फेलियर में ऐसा नहीं होता है, और फुटिंग सेटल नहीं होता है, सॉइल पूरा इधर बाल्ज हो जाता है। ओके, क्यों नहीं सेटल होता है फॉर जनरल शेयर फेलियर के लिए? इसीलिए नहीं होता है, सॉइल पूरा डेंस था, इसीलिए नहीं होता है फुटिंग का सेटलमेंट। देन फेलियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसिडरेबल सेटलमेंट, देन वेल डिफाइंड पिक इज एब्सेंट इन लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व। जो लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं ये हम लोग देखेंगे जो प्लेट लोड टेस्ट के लिए जब बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे जो लोड वर्सेस सेटलमेंट ग्राफ को कैसे
प्लॉट करता है एंड प्लेट लोड टेस्ट के लिए भी एसबीसी कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियोस में जो लोड वर्सेस सेटलमेंट हम लोग कार प्लॉट करते हैं, इसमें कोई वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं है जो इसी पॉइंट को आपको सेफ लोड लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी फॉर लोकल शेयर फेलियर। लोकल शेयर फेलियर को आपको कैलकुलेट करना चाहिए जब आपका रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स लेस देन 20% होगा, मींस लूज सॉइल के लिए, एंड ग्रेटर देन 0.75 वॉइड रेशियो। जो आपका वॉइड रेशियो 0.75 से ज्यादा होगा उसी टाइम में आपको लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर के लिए आपको बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहिए। ये दोनों चीज आपको इंपॉर्टेंट है। जब रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स लेस देन 20% होगा एंड वॉइड रेशियो इज ग्रेटर देन 0.75 होगा, एट दैट टाइम आपको बियरिंग कैपेसिटी और एसबीसी कैलकुलेट करना चाहिए बाय अप्लाइंग द लोकल शेयर फेलियर का फॉर्मूला का हिसाब से। ओके और लोकल शेयर फेलियर का फॉर्मूला हाफ CNC SC DC IC प्लस Q इंटू N डैश Q माइनस 1 SQ DQ by Q प्लस हाफ B गामा N डैश गामा S गामा D गामा I गामा एंड W डैश। इसमें और एक ध्यान देने का बात है, जो N डैश C N डैश Q एंड N डैश गामा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन फॉर जनरल शेयर फेलियर के लिए हम लोग NC NQ एंड N गामा ये हम लोग देखा था जो कैसे NC एंड NQ N गामा को कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे जो N डैश C एंड N डैश Q एंड N डैश गामा को भी कैसे कैलकुलेट करता है। जब साइड में आपको कोई वैल्यू नहीं है, खाली एसपीटी वैल्यू दिया है, तो एसपीटी से कैसे आपको N डैश C N डैश Q एंड N डैश गामा कैलकुलेट करेंगे, ये एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। उसके बाद बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर हम लोग देखा था फाई NC NQ N गामा फाई का हिसाब से। अभी नीचे जो नोट है पढ़िए, फॉर ऑब्टेनिंग वैल्यूज ऑफ N डैश C N डैश Q एंड N डैश गामा कैलकुलेट फाई डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.6710 मीन्स आपको कोई भी जो भी फाई वैल्यू दिया है, फाई वैल्यू का हिसाब से आपको फाई डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। लोकल शेयर फेलियर का ये स्टेप एक एक्स्ट्रा है जो जनरल शेयर फेलियर में नहीं है। आपको एसपीटी से फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर IS 6403 का जो कार्व है, देन आपको फाई से फाई डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा tan इनवर्स 0.6710, देन फाई डैश से आपको जो भी फाई डैश का वैल्यू होगा उसके लिए जो वैल्यू आएगा NC NQ N गामा दैट विल बी द N डैश C N डैश Q एंड N डैश गामा। ओके देन आपको जो सेफ फैक्टर है, सेफ फैक्टर ये सब जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर एंड इंटरमीडिएट शेयर फेलियर बोथ के लिए, ये तीनों के लिए सेम है। देन इंक्लाइनेशन फैक्टर, डेप्थ फैक्टर ये सब भी सेम है। वाटर टेबल फैक्टर हम लोग कंसिडर कर लेंगे, जो वाटर टेबल फैक्टर इज 0.5 क्यों ये हम लोग कंसिडर करेंगे जो वाटर टेबल फुटिंग के ऊपर भी आ सकता है। इफ द वाटर टेबल इज लोकेटेड एट डेप्थ ऑफ DF और लाइकली टू राइज टू द बेस ऑफ द फुटिंग और अबव, देन द वैल्यू ऑफ द वाटर टेबल शैल बी टेकन एज 0.5। आप ही का कंडीशन के हिसाब से इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन देखिए ये हम लोग देखा था फाई और एन, पहले हम लोग एन से एन वैल्यू के हिसाब से फाई कैलकुलेट करेंगे, देन फाई से फाई डैश, देन फाई डैश से एन डैश सी एन डैश क्यू एंड एन डैश गामा को कैलकुलेट करेंगे, सब एज पर IS 6403 का कोड का हिसाब से। तो ये एक बोरलॉग का डेटा है, इससे हम लोग सॉइल प्रॉपर्टी जो भी होगा उसको लेंगे एंड अकॉर्डिंगली एक एक्सेल सीट के थ्रू बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। अभी देखिए ये हम लोग का स्प्रेड शीट है, इसमें बियरिंग कैपेसिटी फॉर लोकल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए फील्ड मॉइस्चर कंटेंट मींस 10%, दैट इज 0.1, इधर परसेंट नहीं होगा, दैट इज फील्ड मॉइस्चर कंटेंट इज 0.10 और 10%। ओके देन बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल दैट इज 1.4 ग्राम पर सीसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, एक ग्राउंड लेवल है, स्कावर लेवल हम लोग ग्राउंड लेवल को स्कावर लेवल कंसिडर कर लिए, रापी का केस में जो भी होगा उसको कंसिडर कीजिए। देन फाउंडिंग लेवल MSL से 2 मीटर नीचे और ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे हम लोग किया। फाउंडिंग लेवल इज ग्राउंड लेवल -2, दैट इज 96.82, width ऑफ द फाउंडेशन 6 मीटर एंड लेंथ ऑफ द फाउंडेशन इज ऑल्सो 6 मीटर। तो स्क्वायर फाउंडेशन है
स्क्वायर फुटिंग यूनिट वेट ऑफ वाटर दैट इज 1 ग्राम पर सीसी। देन इसमें देखिए क्ले स्ट्रेटा था, तो इसके लिए क्वेश्चन भी हम लोग लिया था, जो फर्स्ट टर्म सी एन सी मीन सी एन डैश सी, तो ये टर्म के लिए भी बियरिंग कैपेसिटी हम लोग का आएगा। देन डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन 2 मीटर ओवरबर्डन के लिए जो भी आपको ओवरबर्डन प्रेशर है उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन देखिए हम लोग वॉइड रेशियो कैलकुलेट किया, कैसे, जी डिवाइडेड बाय गामा डैश माइनस 1 दैट इज 0.79। तो हम लोग ऐसा कोड देखा था, जब जनरल से लोकल शेयर फेलियर होगा तो आपका वॉइड रेशियो 0.75 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग 0.79, इसीलिए देखिए चेक पॉइंट में आ गया। यू हैव टू कैलकुलेट द बियरिंग कैपेसिटी बाय अप्लाइंग द लोकल शेयर फेलियर। ओके, देन आपको सबमर्ज यूनिट वेट, देन एसपीटी वैल्यू देखना है एज पर सॉइल टेस्ट रिपोर्ट दैट इज 18। तो सबसे पहले एसपीटी वैल्यू आपको इधर देखना पड़ेगा, कोई 5 वैल्यू नहीं दिया है, तो 5 के लिए आपको एज पर IS 6403 का हिसाब से लेना पड़ेगा। ओके, एसपीटी वैल्यू के हिसाब से 5। इधर देखिए एसपीटी हम लोग 18 है, तो 18 के लिए इधर ऑलमोस्ट 18 के लिए दैट इज इधर आएगा 20 मीन्स 32 का आसपास आएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सेफ साइड के लिए 5 कितना लिया, थोड़ा सेफ साइड के लिए 5 लिया 12 डिग्री। ओके, 5 लिया 12 डिग्री, लेकिन सी का भी कुछ लिया, मीन्स इट इज अ C5 सॉइल, क्वेश्चन भी है एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी है, इसलिए हम लोग 5 को कम लिया, 12 डिग्री लिया। देन आपको देखिए 5 से, तो पहले आपको एसपीटी से 5 लेना पड़ेगा एज पर IS 6403 फिगर 1 का हिसाब से। देन 5 से 5 डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 डैश कैसे, tan इनवर्स 0.6710.5, तो इसका करके 5 डैश आ गया 8.105। पहले हम लोग tan 5 कैलकुलेट किया, देखिए tan 5 12 डिग्री का हिसाब से, देन tan इनवर्स 0.6710.5 दैट इज 8.105, 5 डैश आ गया, एंड 5 डैश का हिसाब से इधर देखिए जो चार्ट है आपका 5 डैश 8.105 मीन्स 5 to 10 का बीच में 6.49 एंड 8.35 का बीच में इंटरपोलेट करके आपको लेना चाहिए। तो हम लोग इंटरपोलेट करके एन डैश से 7.645, एन डैश की 2.129, देखिए 2.129 एंड एन डैश गामा दैट इज 0.928। सेफ फैक्टर स्क्वायर के लिए 1.3, 1.2 एंड 0.8, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लाइनेशन फैक्टर 1. देन हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किया 2/3 CNC SC DC IC प्लस Q N डैश Q माइनस 1 SQ DQ YQ प्लस हाफ B गामा N डैश गामा S गामा D गामा I गामा एंड W डैश जो वाटर टेबल का इफेक्ट दैट इज 0.5। तो इसको कैलकुलेट करके हम लोगों का आया 1.853 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स SBC हो जाएगा 1.853 डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 2.5 प्लस 0.168। 0.168 ये 0.168 फुटिंग के ऊपर में जो सॉइल था ओवरबर्डन प्रेशर उसके लिए 0.168। ओके, ये 0.168 इधर से ओवरबर्डन प्रेशर। ओके, तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस ओवरबर्डन प्रेशर दैट इज 0.168, तो इसको करके आता है 0.9090 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 9.090 टन पर मीटर स्क्वायर, मीन्स safe bearing capacity of the soil is 9.09 ton per meter square by applying the local shear failure। ओके, तो लोकल शेयर फेलियर के हिसाब से आपको सेफ SBC आ गया 9 टन पर मीटर स्क्वायर ऑलमोस्ट। ओके, एंड थैंक यू दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।